दोस्तों, आप चाहते हैं कि नई नई वीडियोस जो आ रही हैं वो आपको मिलती रहे, वक्त पे मिलती रहे। माइंड साइंसेज ऑफिशियल के हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, जो लाइव वीडियोस आ रही है उसके बारे में फौरन मालूमात मिल जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत होंगे। पार्ट 6 के साथ NLP का मैं हाजिर हूं और आज का जो सब्जेक्ट है वो है निंदर, निद्रा, स्लीप, नींद। आमतौर पर हमें समझते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियां आती है, उससे हमें डर लगता है, लेकिन नींद ना आना एक बहुत बड़ा मसला है और मिलियंस ऑफ पीपल को वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करती है। इसके ऊपर जो हेल्थ के असर होते हैं वो बहुत ही बुरे हैं। कॉग्निटिव एबिलिटी, सोचने समझने की सलाहियत, फैसला करने की सलाहियत, ये कमज़ोर पड़ जाती है। कॉन्फिडेंस कमज़ोर पड़ जाता है। जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां होती है अगर आपको नींद ना आए। कहते हैं कि नींद सूली पे भी आ जाती है, मगर अगर आपको इंसोम्निया है, जो कि एक नाम है एक कंडीशन का जिसमें नींद ना आना, या फिर रात को पलंग पे इधर से उधर करवटें बदलते रहते हैं, लेट नाइट तक नींद नहीं आती, बहुत सारी वजूहत है। उनमें से एक सबसे बड़ी वजह है वो है स्क्रीन टाइम। जितना स्क्रीन टाइम, चाहे टीवी हो चाहे मोबाइल फोन हो, जितना देखते हैं सोने से पहले उतना नींद का प्रॉब्लम होता है। तो बराए करम ये वो चीज़ है, इतनी बड़ी नेमत है कि इंसान बिस्तर पे लेटे, तकिए पे सर रखे और चंद मिनट में नींद आ जाए। जिसको नहीं आती उनसे पूछो, उनकी जिंदगी अजाब है। तो NLP इसको एड्रेस करता है कि नींद आ सकती है, नींद का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। वैसे तो दुनिया में अद्वियात भी मौजूद है, मगर अगर आपको नेचुरल तरीके से नींद आ जाए तो फिर अद्वियात की ज़रूरत नहीं होती। मगर अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ साथ ये टेक्निक सप्लाई कीजिएगा। होजे सिल्वा ने सिल्वा मेथड में एक टेक्निक बताई है और वो टेक्निक ने लाखों लोगों की नींद का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मगर चूंकि हम NLP को डिस्कस करें तो NLP नींद के मसले को कैसे टैकल करता है, इसको आज देखते हैं हम। बेसिकली नींद ना आने की बहुत सारी वजूहत है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ख्यालात का आना, एंग्जाइटी, बेचैनी होना, बहुत ज़्यादा थकान या बहुत कम थकान होना। उसके साथ साथ मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स को देखिए, करे कल जाना है एग्जाम है, एग्जाम ना भी होते चल कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, स्कूल जाना है, ये असाइनमेंट पूरा करना। अब ये सोच उसको रात को आती रहती है। दो वक्त सबसे ज़्यादा सोच आती है, एक हालत है नमाज में और एक जब बिस्तर पे आप लेटे हो, सबसे ज़्यादा सोचें आपको उस वक्त आती है। कई दफ़ा किसी बात पे एंग्जाइटी हो, इरिटेबिलिटी हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। स्ट्रेस सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना आज के दौर में द नंबर 1 किलर इज स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी पे कैसा असरअंदाज होता है आपको पता भी नहीं है। हमें पता ही नहीं, हमें तो उस वक्त पता चलता है जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्ट्रेस है। मैदे का प्रॉब्लम की वजह स्ट्रेस है, स्किन के प्रॉब्लम की वजह स्ट्रेस है। अक्सर बीमारी, 80% बीमारी के बारे में कहते हैं कि साइकोसोमैटिक है और इसका ताल्लुक आपके स्ट्रेस लेवल के साथ है। और एंग्जाइटी और स्ट्रेस मिलकर आपको रात को सोने नहीं देते। पैटर्न है नींद का, उसमें भी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट। अगर आप सो भी जाते हैं और आपको डीप स्लीप नहीं मिलती, दो स्लीप बड़ी इंपॉर्टेंट, एक रैम और एक नॉन रैम स्लीप। ये दोनों स्लीप आपको नहीं मिलेगी तो फिर आपका जो जहनी सलाहियत है वो मफलूज हो जाती है। और ये एक्सपेरिमेंट नासा के साइंसदानों ने किया था। उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को उन्होंने ऐसी अद्वियात दी कि वो गहरी नींद नहीं सो सकते थे और एक को नॉर्मल दी। तो पता चला जिनको गहरी नींद नहीं आती थी उनको कॉग्निटिव प्रॉब्लम शुरू हो गई, याददाश्त में फ़र्क हो गया, फैसला करने में फ़र्क हो गया, कई दफ़ा इल्यूजन होने लगे, कई दफ़ा उनको अजीब व गरीब कैफियत होने लगी। तो पता चला नींद एक बहुत बड़ी नेमत है और नींद में दोनों कंडीशंस या दोनों फेज ऑफ नींद, रैम और नॉन रैम स्लीप ज़रूरी है। अब हम आते हैं दोस्तों क्या क्या टेक्निक्स NLP में। एक है विजुअलाइजेशन एंड गाइडेड इमेजरी। अब इसमें बहुत सारी टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मेडिटेशन में कई दफ़ा करवाया कि जब आंखें बंद करें और आप कुछ ऐसी चीज़ सोचें जिसका आपकी असल सोच से कोई ताल्लुक ना हो। मसलन तसव्वुर करें कि आप साहिल समंदर पर है और आप रेत पे चल रहे, नंगे पैर है, रेत को महसूस करें अपनी पैरों की उंगलियों के ऊपर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सामने समंदर की शोर है यानी लहरों का शोर है। अगर आप ये गाइडेड इमेजरी करते हैं तो चांसेस है कि आपको नींद आ जाती है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप किसी तसव्वुर करें मैं हिली एरिया में हूँ, बहुत खूबसूरत मंजर है, हर तरफ सब्जा ही सब्जा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। अगर ये गाइडेड इमेजरी करेंगे भी नींद आने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा है बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग में ये होता है कि आप आंखें बंद करके 100 से 1 या 200 से उल्टी गिनती आहिस्ता आहिस्ता गिने तो चांसेस है कि आपको नींद आ जाएगी। और एक होती है ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। इसके लिए आपने अपने आप को ट्रेन करना होता है। मिसाल के तौर पे आपने मसल्स टेंस किए अपने हाथ के और फिर उसको रिलैक्स किया, फिर टेंस किए, फिर उसको रिलैक्स किया,
फिर टेंस किए, फिर रिलैक्स किया। ये ऑटोजेनिक ट्रेनिंग है, ये भी बड़े काम आ सकती है नींद के हवाले से। एक टेक्निक होती है एंकरिंग। मैं एंकरिंग पे कई दफ़ा आपसे बात कर चुका हूँ। हमारे एक स्टूडेंट थे, बहुत साल पहले की बात है, उसको नींद नहीं आती थी, इस्लामाबाद में थे, उनके चश्मों की दुकान थी। तो एक दिन वर्कशॉप में बैठे थे, उन्होंने कहा सर नींद नहीं आती। तो मैंने एंकर उनको किया नहीं, जब कभी उनको नींद आई थी उस कैफियत को मैंने उजागर किया, उसको पैदा किया, उसको उस कैफियत पे ले गया और उससे कहा कि अब जब कभी तुम अपने दाएं हाथ से दाएं कान की लौ को मलोगे तुम्हें नींद आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसका नींद का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक दिन मैं फिर इस्लामाबाद था, वो एक दिन आया, कहता सर मैं परेशान हो गया हूँ। वो यह है कि मैं अपनी दुकान जा रहा था, मोटरसाइकिल थी उस ज़माने में उनके पास, अब तो माशाल्लाह बहुत बड़े बिजनेसमैन है, 4 उनकी चश्मों की दुकानें। तो वो कह रहे थे मैं अब दुकान जा रहा था, मुझे यहाँ पे कुछ कीड़े ने काटा, कुछ हुआ, तो मैंने यहाँ पे मलना शुरू कर दिया। अब मैं जब अपनी दुकान पहुंचा तो सर ऐसी नींद मुझे कि मैं दुकान में ही सो गया। तो ये जी एंकर है। तो आप इसके लिए टेक्निकली ज़रूरत है कि टेक्निक इन्फोर्स की जाए, इम्प्लांट की जाए, इंडोर्स की जाए, तब जाके ये काम कर सकती है। दूसरा, बहुत सारे हमारे बिलीफ्स हैं जो हमें चेंज करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये फैक्ट है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, शायर है, म्यूजिशियंस है, आर्टिस्ट है, पोइट्स है, इनको रात को अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं, ये फैक्ट है। मगर अगर आप ये नहीं हैं, आप एक तालिब इल्म हैं, तो ये सोचना कि यार रात को बड़ी क्रिएटिविटी होगी। यही तो तालिब इल्म पढ़ते हैं ना कि रात को पढ़ने से ज़्यादा फायदा होता है। रात को जहन तरोताज़ा नहीं होता, रात को सिर्फ उन लोगों को ख्यालात अच्छे आते हैं जिनका मैंने अभी आपको यहाँ जिक्र किया है। तो एक तो अपने जहन के अंदर ये बिलीफ चेंज करे कि रात को मैं देर तक जागूंगा तो मैं पढ़ सकूंगा, रात को ज़्यादा देर जाऊंगा अपने असाइनमेंट पे काम कर सकूंगा। ये रात का जागना अक्लमंदों की निशानी है, गलत बिलीफ है, ये हर एक के लिए नहीं है। तो इस बिलीफ चेंज करे और अपने जो थॉट का एक पैटर्न है, ये जो पैटर्न आता है ना कि अच्छा चलो यार थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा, अरे कल सो जाऊंगा, या संडे। मुझे अभी चंद दिन पहले किसी ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आप 12 बजे, तो मैंने कॉल किया था, मैंने कहा जी मैं 12 बजे नींद में होता हूँ, मैं फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ 11 बजे के बाद। उन्होंने कहा जी ये तो कल तो संडे था, रात को आराम से जागते आप फिल्में देखते या कुछ करते। मैंने कहा जी जो मेरा पैटर्न है वो पैटर्न ही होगा कि 12 बजे आप अगर मुझे कॉल करेंगे तो पहले तो आप मुझे कॉल ना करें, और मैं फ़ोन उठाता नहीं हूँ और मैं सो चुका होता हूँ। तो मैंने अपना बायोरिदम, एक होता है बायोरिदम, चेक किया कि किस वक्त मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। तो पता चला कि अगर मैं 11 बजे सो जाऊं तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है और सुबह में फ्रेश उठता हूं। तो याद रखिए चंद चीज़ NLP की टेक्निक, इनको अप्लाई करें, आपकी नींद का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर के मशवरों से ये टेक्निक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।